जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। सभी लोग अच्छे हैं। और बताइए, आप लोग की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? सब मस्त चल रही है ना? चलिए, आप लोग अभी तक पढ़ रहे थे अल्फाबेट टेस्ट रीजनिंग में। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक, श्रृंखला अर्थात सीरीज। सीरीज से आपके क्वेश्चन एग्जाम में बहुत 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में कभी कल। लेकिन आपको इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक के हिसाब से, यानी कि जो आपकी एग्जाम है उसके हिसाब से ये क्या है, आपका श्रृंखला जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने जाना है। और देखेंगे इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो है श्रृंखला। श्रृंखला है ना, तो श्रृंखला कहते किसे हैं? देखिएगा, श्रृंखला में कोई भी संख्या है, श्रृंखला में किसी संख्या या अक्षर या दोनों एक नियमबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित होते हैं, जिसे संख्या या अक्षर श्रृंखला या श्रेणी कहते हैं। ध्यान से देखना, कह क्या रहा है कि किसी श्रृंखला कहते किसे हैं, जो हमारा टॉपिक है उसके हिसाब से। और इसमें आता क्या है, इसमें देखिए, किसी संख्या अक्षर या दोनों एक नियमबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित होते हैं, जिसे संख्या या अक्षर श्रृंखला या श्रेणी कहते हैं। श्रृंखला जो होता है, इसमें आपका 4 टाइप के प्रश्न आते हैं। पहला टाइप का प्रश्न क्या है? टाइप फर्स्ट, अक्षरों की श्रृंखला पर आधारित प्रश्न। टाइप सेकेंड जो आता है, संख्या की या संख्याओं की श्रृंखला पर आधारित प्रश्न। तीसरा आता है टाइप 3। देखिएगा, टाइप 3 क्या आता है? अक्षर तथा संख्या की श्रृंखला पर आधारित प्रश्न। टाइप 4 आता है अक्षरों के लुप्त पद को भरने पर आधारित प्रश्न। इसमें हम क्या करेंगे, श्रृंखला के टाइप में हम 4 तरीके के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसमें एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपको हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, और आप क्या करेंगे, अपनी तैयारी से अच्छे से जुड़ जाने के लिए 10 तक बिट्टू चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अगर अच्छा लग रहा है तो। जितना हो सके इससे अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। तो ये 4 प्रकार के प्रश्न इसमें आते हैं, जिसमें हम पहला टाइप के प्रश्न को लेकर चलेंगे। कौन सा पहला टाइप का क्वेश्चन? पहला टाइप में क्वेश्चन में आपको 2 चीजें याद रखना है। पहला तो ये याद रखना है
किसका? एक रेखीय, अक्षरों का रेखीय क्रम, अक्षरों का रेखीय क्रम व्यवस्था, जिसको लगाने के लिए सबसे पहले देखिए जो मैंने बताया था ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। मैंने बताया था ये क्रम अब आपको क्या हो जाना चाहिए? याद हो जाना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ये क्रम आपको याद होना चाहिए। हाल इसमें दूसरा आता है अक्षरों का वृत्तीय क्रम व्यवस्था। क्रम व्यवस्था देखिए, वृत्तीय क्रम व्यवस्था का मतलब वृत्त में इस तरह अगर रहेगा आपका, ठीक, और ये वृत्तीय क्रम व्यवस्था जो होता है, ध्यान देखिए 26 हो, एक यहां से मैं ऐसा काटो कि 26 हो जाए। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। और जो इसका क्रम चलेगा देखिए इस तरह चलेगा, 1 बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। देखिए यहाँ गलत है क्या? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये मैंने 2 बढ़ा दिया था। यानी कि जो क्रम हमारा होगा इस तरह चलेगा। इसका जो क्रम होगा क्लॉकवाइज चलेगा। किस वाइज? क्लॉकवाइज इस तरह। और आपका नाम, इसका क्रम याद होना चाहिए। ये तो पॉइंट क्या करते हैं इसमें। अब देखिए इसमें सवाल कैसे आते हैं, अब आपको ये देखना होगा। देखिए सवाल, देखिए आपका ये सवाल आता है अक्षरों की श्रृंखला पर आधारित प्रश्न। अगर इस तरह दे दे, मैंने पहला टाइप आपको बता रहा हूं, टाइप फर्स्ट में कैसे सवाल आते हैं। टाइप फर्स्ट दे देगा इस तरह क्वेश्चन ए ई एल एम क्यू, एक पद याद करना होगा। सब में यही कंडीशन आपको याद करनी है, आप याद करिए। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहले सबका नंबर रख दो। नंबर जैसे में आप देखिए एक का कितना होता है? ये 1 होता है, इसका 5 होता है, इसका 12 होता है, इसका 13 होता है, इसका 17 होता है। अब ये क्रम देखेंगे किस क्रम में जुड़े हैं। तो देखिए इसमें कितने का अंतर? +4। इसमें कितना जोड़ा है? +7। इसमें कितना जोड़ा है? +4। यहां पर कितना जोड़ा है? ध्यान से देखिएगा, यहां कितना हो गया? +4। यहां पर देखिए आपको जोड़ने की कंडीशन इस तरह बना दिया। अब आगे क्वेश्चन आप क्या करेंगे, यानी कि आगे क्या होगा यहां पर आपको लगाना है। देखिए यहां पर एक चीज थोड़ा सा मिस हो गया है, ये आपका ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पर आई है, ठीक है। तो यहां पर जब आई हुआ, यहां पर इसका क्या हो गया? 9 हो गया। इसमें +4 जोड़ा। देखिए क्रम क्या जोड़ रहा है सब में? आगे +4 +4 +4 +4 सब में जोड़ता हुआ जा रहा है कि नहीं? जब जोड़ता हुआ जा रहा है, और ये क्रम कब पता चलेगा? जब इसका मान आप रख देंगे तो बताइए अगला अक्षर में क्या होना चाहिए? अब ये बताइए अगला अक्षर में होने के लिए इसमें +4 जोड़ना होगा कि नहीं? अब +4 जब 17 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 21। और ये बताइए 21 किसका होता है? बताइए 21 आपका यू का होता है।
इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा। सेम कंडीशन यहाँ पर भी आप उसी तरह वैल्यू रखेंगे। वैल्यू रखिए, देखिए यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर 15 हो गया। अब देखेंगे कि इसमें कर क्या रहा है। तो देखिए नंबर रखते ही आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि नहीं कि आगे करना क्या। देखिए इसमें कितने जोड़ा, +2, यहाँ क्या किया +3, यहाँ क्या किया +4, यहाँ क्या किया +5। तो जब 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 के बाद 5, 5 के बाद आप कितना जोड़ेगा, तो +6 जोड़ेगा। और जब एक जोड़ेंगे आप 15 में 6 तो कितना हो जाएगा 21। और 21 किसका होता है बताइए, 21 आपका यू का होता है कि नहीं, यानी कि इसके स्थान पर भी यू हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर भी फॉलो करिए। परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बस आप नंबरिंग करिए समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर इसका होता है 7, इसका होता है 15, इसका होता है कितना 14, इसका होता है 10, इसका होता है 18, इसका होता है 17, इसका होता है 13, इसका होता है 21, इसका होता है 22, अरे 20 सॉरी। किया क्या, देखिए पहले वाले में इस तरह जोड़ी, देखिए यहाँ पे इसमें क्या किया +3, फिर इसमें से इसमें को लाए तो +3। देखिए 7 में 3 जोड़ा 10, 10 में 3 जोड़ा तो 13। अब यहाँ पर देखिए 15 में 3 जोड़ा तो कितना हो गया 18, 18 में 3 जोड़ा तो कितना हो गया 21। अब यहाँ पर देखिए 14, 14 में कितना जोड़ा +3 तो 17, और 17 में कितना जोड़ेगा तो आपका 21, 20, 3। यानी कि सब में 3 3 जोड़कर क्या कर रहा है, आगे वैल्यू रख रहा है। तभी बताइए जब इसमें यम में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, किसका आएगा, यम में 3 जोड़ेंगे तो 16 होगा कि नहीं। देखिए 13 में 3 जोड़े हैं तो हमारा 16 हो गया। अब 15 में 3, देखिए यहाँ पे 21 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 21 3 24, और 20 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23। अब इसका मान रख दीजिए, बताइए 16 किसका होता है, 16 पी का होता है, 24 किसका होता है एक्स का, 23 किसका होता है डब्लू का। इसका मान कितना हो गया, यानी कि मान आपका पी डब्ल्यू एक्स हो गया, यानी कि 3 3 सब में जोड़ रहा था। सेम कंडीशन यहां पर फॉलो करिए, देखिए फॉलो करिए आप और तुरंत रखिए। जब रखेंगे आप देखिए इसका कितना होता है 16, 13, 10, 7, 4। अब देखिए क्या कर रहा है, अब कर क्या रहा है, घटा रहा है। देखिए इसमें कितने का घटाया -3, फिर कितना घटाया -3, फिर कितना घटाया -3, फिर कितना घटाया -3। तो 4 में से -3 जाएगा कितना बचेगा बताइए आप लोग, कितना बचेगा 1 बचेगा। और 1 किसका होता है, 1 तो 1 का होता है कि नहीं, इसका मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ फॉलो करिए, तुरंत बताइए। देखिए यहाँ पर 16 हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 13 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। क्या कर रहा है देखिए, पहले 1 घटाया, फिर 2 घटाया, फिर 3 घटाया, फिर 4 घटाया, तो अब कितना घटाएगा -5। और जब 5 6 में से 5 जगह क्या बचेगा 1, और 1 किसका होता है ए का, इसका होता है ए का। सेम कंडीशन यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। देखिए यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा 1, 5, 3, 7, 5, 9, ये होता है। और ऐसी कंडीशन आए तो एक का अंतर देखिए आपको क्या हो रहा है, एक विधिवत नियम बना रहा है कि नहीं। देखिए एक एक अंतर करने पर यहाँ पर -+2 जोड़ दिया, यहाँ पर +2 जोड़ दिया, तो यहाँ पर भी +2 जोड़ेगा कि नहीं। लेकिन ये भी नियम देखिए +2 जोड़ा, फिर यहाँ पर कितना प्लस जोड़ा +2 जोड़ा। जब +2 जोड़ा, जबकि हमको केवल एक ही का पूछ रहे नीचे का, तो 5 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7, इसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 9 में 2 जोड़ेंगे 11, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7 किसका होता है ये बताइए, जी का, 11 किसका होता है के का, यानी कि हमारा आंसर ये हो जाएगा। बताइए ऐसा आएगा तो कर ले कि नहीं, हमको लगता है ऐसा आएगा तो कर लेंगे। आप थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा चेंज करता हूं, देखिएगा यहाँ। देखिए अब अगला सवाल ये मैंने आपको दे दिया। अब ये सवाल मैंने इस तरह दे दिया, कंडीशन आपको बता दिया है।
सेम कंडीशन पर आप लगाइए वैसे ही। जब आप लगाएंगे तो सबसे पहले करेंगे क्या, ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा, सबका नंबरिंग कर डालिए। इसको जब लगाइए, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इसको इस तरह लिख लिया कीजिए। देखिए यहाँ पर जैसे यल है, फिर क्या है, एक्स है, फिर एफ है, फिर क्या है, यम है, टी है, जेड है, यन है, पी है, यन है, ओ है, एल है, आर है। अब इसका नंबरिंग कर दीजिए। जब नंबरिंग करेंगे तो देखिए इसका कितना होता है, 12, इसका 24, इसका 6, इसका 13, इसका 20, इसका 10, इसका कितना 14, इसका 16, इसका 14, इसका 15, इसका 12, इसका 18। अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसी तरह जैसे है उसी तरह देखिए क्या कर रहा है, ऊपर 12, 13, 14, 15, 15 के बाद क्या आएगा, 16, और 16 किसका होता है, पी का। अब देखिए नीचे क्या कर रहा है, 4 4 घटा रहा है। देखिए 24 में से 4 गया 20, 20 में से 4 गया 16, 16 में से 4 गया 12, 12 में से 4 गया 8, 8 किसका होता है, यच का। नीचे क्या कर रहा है, देखिए 4 4 जोड़ रहा है, 4 इसमें जोड़ा तो 10 हो गया, 10 में 14 हो गया, 14 में 8 4 जोड़ा तो 18, 18 में 4 जोड़ेगा तो 22, अब 22 किसका होता है, बी का। देखिए आसान है कि नहीं सॉरी, देखिए आसान है कि नहीं, एकदम ऐसे क्वेश्चन ऐड कर लेंगे। चलिए आगे लगाइए, आप लोग बताइए। कुछ भी करने से पहले अक्षरों की श्रृंखला में पहले नंबरिंग कर डालिए। देखिए आप करेंगे क्या होगा, एक यहाँ सॉरी, बी का 2 2 1 4 26 6 25 8 24। अब ऐसे आ गया। अब कंफ्यूज आइए नहीं कि आखिर में यह कौन सा नियम हो गया। जब आपका इस तरह कोई श्रृंखला न बन पाए तो एक एक अंक छोड़कर श्रृंखला बनाना स्टार्ट कर दीजिए। जब तुरंत श्रृंखला न बने तो एक एक अंक छोड़कर श्रृंखला बनाइए। देखिए ए से इसको करिए, क्या किया, -1, फिर इस समय से क्या किया, -1, यानी कि पीछे जाएंगे तो 26 आ जाएगा, नहीं, फिर 26 में से घटाया तो -1, 24 में से घटाया तो -1। यहाँ देखिए क्या किया, +2, यहाँ पर क्या किया, देखिए +2, फिर यहाँ पर देखिए क्या किया, +2, तो यहाँ पर क्या आएगा, +2 वाला ही तो आएगा। और देखिए यच में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यच का 8 होता है, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10, और 10 किसका होता है, 10 किसका होता है बताइए, 10, और 10 होता है के का, के का नहीं, जे का, यानी कि 10 किसका होगा, जे का, यानी किसका आंसर 10 होगा। इसको लगाइए, लगाइए तुरंत लगाइए, लेट नहीं करिए। देखिए करें क्या, 1 2 4 7 11 14 16। अब ये कंडीशन बन गई तो यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पर पहले क्या किया, +1 करा, फिर 2 जोड़ रहा है, फिर 3 जोड़ रहा है, फिर 4 जोड़ रहा है, फिर 3 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा। देखिए यहां तक, यहां से संख्या बढ़ी, फिर यहां से घटी, तो +1 2 घट गई, तो फिर कितना घटाएंगे, +1, यानी कि माइनस, यानी देखिए यहाँ पर पहले क्या किया, 1 2 3 तक जोड़ता गया, फिर 4 तक भी जोड़ा, फिर उसे कम कर कर जोड़ता गया, तो 17 16 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 17, और 17 किसका होता है बताइए, 17 होता है क्यू का। बात समझ में आई। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये देखिए एकदम सिंपल है। पहले क्या किया, ए बी सी लिखा, फिर ए को 2 बार लिख दिया, फिर बी सी लिखा, फिर क्या किया, ए को रहने दिया, फिर बी को 2 बार लिख दिया कि नहीं, फिर सी को, फिर क्या किया, 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी। तो आप किसकी इंक्रीजिंग पहले किया था, ए की ना, तो डबल ट्रिपल ए हो जाएगा, फिर बी बी सी सी, यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं, सेम कंडीशन यहां देखिए क्या कर रहा है, ध्यान देखिए, ये 22 होता है, ये 9 होता है, ये देखिए कर क्या दिया, देखिए यहाँ पे एक अक्षर छूट गया, थोड़ा सा इसे लिख लीजिएगा, एक अक्षर हमारा छूटा है वाई, 2 बार वाई रहेगा। किया क्या है देखिए यहाँ पर, यहां तक विजय को क्या किया, सीधा क्रम में लिखा,
और यहाँ पर क्या कर दिया, उल्टा करने लगे। वाई देखिए इधर से लिखा, फिर ए लिख दिया, फिर जे लिख दिया, फिर आई लिख दिया, तो क्या बचेगा यहाँ पर, भी बचेगा। अब इसको देखिए, लगाइए। देखिए मैं ये आपको ये बस दिखा रहा हूं कि कितना आसान रीजनिंग है, आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। यानी कि जब 37 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 37 तो आएंगे नहीं, मैंने बताया था कि जो मैथ का क्वेश्चन होता है, जो 38 क्वेश्चन होता है, उसमें से केवल 19 ही मैथ के होते हैं, 19 उसमें भी रीजनिंग के होते हैं, और 37 उधर हो गए और 19 इधर कहते हैं, अगर टोटल 56 रीजनिंग के। यानी कि देखिए कितने आसान है। ये किया क्या, देखिए के है ना, बी एस, फिर क्या किया, के को लास्ट में लिया, बी से स्टार्ट कर दिया, यानी कि एक अंक छोड़ दे रहा है, फिर यहां से स्टार्ट कर बी एस के। फिर देखिए आप क्या किया, बी को छोड़कर यस के से स्टार्ट किया, बी से, फिर इसको यस को छोड़कर के बी एस से, तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, बी एस के हो जाएगा। देखिए यही हुआ, देखिए कितना आसान है, देख रहे हैं ना। देखिए चलिए आगे मैं आपको तुरंत बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आगे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, यहाँ पर देखेंगे आप ध्यान। देखिए आगे ये सवाल है, आगे सवाल ये हो गया, अचोक श्रृंखला पर आधारित प्रश्न। अब इसको करेंगे क्या, कैसे लगाएंगे। आपका ये सवाल आता है, मैं आपको केवल बता रहा हूं कि कैसे कैसे सवाल आते हैं, इसे आप ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ पर आ गया जब ये सवाल, तो इसे मैंने बताया तुरंत नंबरिंग करिए। नंबरिंग करने से पहले देखिए यहाँ 22 हो गया, ध्यान समझेंगे यहाँ पर कैसे क्या करेंगे। यहाँ पर देखिए इसका 22 हो गया, इसका 9 हो गया, इसका 10 हो गया, 1 हो गया, 25 हो गया, सॉरी। यहाँ क्या हो गया, 26 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर कितना 13 हो गया, यहाँ पर भी 13 हो गया। तो आगे क्या होगा, अब ऐसे क्वेश्चन को आपको लगाएंगे तो सबसे पहले देखिए कर रहा क्या रहा है, ध्यान देखिए। इस समय +1 जोड़ रहा है यहीं से 20 से, फिर यहाँ पर +2 जोड़ रहा है, फिर यहां से देखिए यहाँ पर क्या किया है, +3 कर दिया, 10 में 3 जोड़ दिया। यहाँ पर क्या कर रहा है आपका, सॉरी यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या कर रहा है, +4 जोड़ रहा है। यानी कि 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, तो आप 22 में कितना जोड़ेगा, तो ये आपका माना जाएगा। तो आप जानते हैं कितना जोड़ेगा, 5 जोड़ेगा। तो 22 5 कितना होता है, बताइए। 22 5, 22 5 आप कहेंगे 27, और 27 तो किसी का अक्षर नहीं होता है, लेकिन आप जानते हैं कि 26 पर जेड खत्म होता है, तो फिर एक की स्टार्टिंग करने के लिए कितना आएगा, ए पर, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 27। यानी कि 27 में सब पर कहां से स्टार्टिंग हो जाएगा, ए से। कहां से स्टार्टिंग हो जाएगा, ए से। ठीक इसी तरह यहां पर देखिए, यहाँ को किया क्या है, बस ये आपको इस तरह दिया रहता है, लड़के गलती कर देते हैं। ये होता क्या है, देखिए ऑप्शन में जैसे इस तरह दे देता है, ध्यान से समझना। ऑप्शन में अगर दे दे इस तरह, पहले इसको जो अतु कर दो, यहाँ 13 होता है, इसका 15 होता है, इसका कितना 17, इसका 19, मतलब 2 जोड़ रहा है तो 21 होगा, 21 होगा। तो आपको ध्यान देना है कि पहले माइनस, देखिए छोटा में फिर बड़ा, फिर छोटा में फिर बड़ा, तो अब होना चाहिए बड़ा वाला कि छोटा वाला। जैसे इस तरह दे दिया, यू 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 इस तरह, फिर दे दिया आपका इस तरह, ध्यान देना है यहीं पर, यू यू, और लास्ट ऑप्शन यू यू, इस तरह दे दिया। तो कौन सा ऑप्शन होगा ये बताइए। आप जल्दीबाजी में इसको नहीं मारेंगे, न इसको मारेंगे, न इसको मारेंगे, मारेंगे किसको, इसको, क्योंकि देखिए पहले छोटा फिर बड़ा, फिर छोटा फिर बड़ा, तो कौन होगा, छोटा होगा, यानी कि ए वाला होगा, यानी कि यू यू इस तरह। आप जल्दीबाजी में ऊपर वाला नहीं मारेंगे, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। और अगला है देखिए, यहाँ पर देखिए बी सी, मतलब पहले छोटा फिर बड़ा, फिर वही जो बड़ा तो छोटा हो गया फिर बड़ा, यानी कि देखिए एक एक इंक्रीजिंग कर है ना। ई के बाद क्या आएगा, एफ, तो एफ यहाँ पर छोटा है बड़ा, तो छोटा होगा। एफ के बाद जो जी आएगा वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बात समझे ये, अगर बात समझ में आ गई हो तो अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे, हमारा जो अक्षर को की श्रृंखला पर आधारित प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न आते हैं, तो बताइए आसान है कि नहीं, कर डालेंगे कि नहीं, हमको लगता है कर डालेंगे। तो आगे जो क्लास पढ़ेंगे सेकेंड, यानी कि सेकेंड कौन सा, टाइप सेकेंड हमारा जो होगा, टाइप सेकेंड, यानी कि संख्याओं पर आधारित प्रश्न, ये सब पढ़ेंगे हम कल। और एक क्लास में आपका यहीं पर रोकता हूं आज। ठीक है दोस्तों, अपने तैयारी को मजबूत करिए
और रीजनिंग के एक भी क्वेश्चन को आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखिए। जय हिंद।